क्या बात है मियाँ, कहाँ चले सुबह सुबह? जा नहीं रहे, भाग रहे, भाग रहे। अरे भागे तो तुम्हारे दुश्मन। आखिर फटी में क्यों हो मियाँ? उधर पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम, वो भी जिंदा लोगों का। भरोसा ना हो तो खुद देख लो। क्या बात कर रहे हो? जिंदा लोगों को पोस्टमार्टम? सच में? सच्चाई जाननी तो जरूरी है भाई। तो बैठिए, टाइम मशीन में आपको लेकर चलते हैं एंशिएंट ग्रीस। वैसे एंशिएंट ग्रीस की बात बड़ी है भाई साहब। प्राचीन ग्रीस में बड़े बड़े लोग थे, उन बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें थीं, और उन बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातों के साथ बड़े बड़े सपने थे, कुछ टुच्चों को छोड़कर। मैं साबित करूंगा कि ये दुनिया गोल है। मैं सूरज की पृथ्वी से दूरी का पता लगाऊंगा। अंडे की दुकान खोलूंगा। मैं इंसान खोलूंगा। आओ, आओ। ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये भाई साहब हैं हेरोफेलिस। जब ग्रीस के लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पानी के नीचे क्या है, बादल के ऊपर क्या है, इस देश के बाहर क्या है और इस दुनिया के बाहर क्या है, तब हेरोफिलिस ससुर अंदर की चिंता में मारा जा रहा था। अंदर बोले तो अंतरात्मा नहीं बंगलू, लिटरली अंदर, आपकी बॉडी के अंदर। एक तरफ आर्किमिडीज ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जहाज पानी में आखिर तैरते क्यों है, वहीं दूसरी तरफ हेरोफिलिस भाई का बड़ा सपना यह था कि वो ये पता लगाएं कि आखिर खुजली क्यों होती है। अपनी अपनी दुनिया, अपने अपने सपने। वैसे हेरोफिलिस भाई को डॉक्टर बनना था, और क्योंकि वो एक रईस परिवार से आते थे इसलिए डॉक्टर बन भी गए, क्योंकि गरीब के लिए शिक्षा तो तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है। खैर, बुद्धे से नहीं भटकते रहते हैं, हेरोफिलिस भाई और उनकी खुजली पे बने रहते हैं। जब हेरोफिलिस भाई ने सभी को बताया कि उनका सपना है इंसान को ओपन करके देखना, तो पहले तो वो घर से निकाले गए, फिर शहर से निकाले गए, और अंत में उन्हें देश से ही निकाल दिया गया। देखना रे तुम लोग मेरे को आज की तारीख में मैं क्या करता हूं। मां की किरकिरी। हेरोफिलिस भाई भागकर, मेरा मतलब है ग्रीस छोड़कर इजिप्ट पहुंच गए। वैसे इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में उस समय दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। यहां हेरोफिलिस को मेडिकल की हजारों किताबें पढ़ने को मिली, और बोनस के रूप में एक स्टूडेंट भी मिल गया जिसका नाम था एरिस्टोटस। भाई इसका नाम बोलते बोलते तो मेरी जवानी जलेबी हो जाती, तो मैं उसको इरेजर कहूंगा, आप समझ जाना। तो भाई साहब हेरोफिलिस और इरेजर अपने काम पर लग गए। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें अपने काम के लिए बॉडी कहां से मिल रही थी, या फिर कहा जाए तो बॉडियां कहां से मिल रही थी, बॉडीज कहां से मिल रही थी। भाई जी ऐसा है कि इजिप्ट के लोग छोटी सोच वाले नहीं थे। उन्होंने साइंस की तरक्की के लिए भर भर के सरकारी जेल से बॉडियां भेजी। हेरोफिलिस भाई के पास बॉडियों की कोई कमी नहीं थी। यहां तक कि सरकार ने हेरोफिलिस के घर में बॉडी की होम डिलीवरी चालू करवा दी, और हेरोफिलिस ने हर बॉडी को खोल के देखा, हर अंग को दबा के देखा, हर अंग को निकाल के देखा, और तो और हर अंग को वापस लगा के भी देखा। हेरोफिलिस को लग रहा था कि ये जो बॉडी पार्ट होते हैं ना, ये यूएसबी ड्राइव या जिक्सा पजल का एक जिक्सा है, जिसे कभी भी निकालो कभी भी वापस लगा दो, प्लग एंड प्ले हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं था।
अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इजिप्ट में क्या इतनी सारी सजाएं मौत मिल रही थी जो हेरोफिलिस के पास इतनी सारी बॉडीज आ रही थी? मैंने तो कभी सजाए मौत की बात की ही नहीं। तो समझ लीजिए ऐसा बिल्कुल नहीं था। कई बॉडियां तो ऐसी थीं जो जिंदा रहते ही हेरोफिलिस के पास पहुंचा दी गई, क्योंकि हेरोफिलिस भाई की डिमांड थी जिंदा बॉडी की। हेरोफिलिस भाई का मानना था कि जब वो कोई अंग निकालेंगे तो पेशेंट को कैसा लग रहा है ये कौन बताएगा? तुम्हारा बाप? ऐसा करते करते हेरोफिलिस भाई ने लगभग 40 साल तक इंसान को कबाड़ में बदलने का काम किया। बहुत सारी रिसर्च की और भर भर के किताबें लिखी, किताबें जो दूसरी शानदार किताबों के साथ अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में रख दी गईं। पर जैसा होता आया है और जैसा होता रहा है, एक दिन धर्म के नाम पे अंधे लोगों ने उस लाइब्रेरी में आग लगा दी, क्योंकि अंधभक्तों को ज्ञान से बड़ी प्रॉब्लम होती है। 40 साल तक बेचारे हेरोफिलिस और इरेजर ने जो लाशें ओपन की, यहां तक कि जिंदा इंसान ओपन कर दिए, उनसे पाया गया सारा नॉलेज एक आग में स्वाहा हो गया। और बेचारे हेरोफिलिस और इरेजर इतने बदनाम हो गए कि अगले 1800 साल तक एनाटॉमी की जो प्रैक्टिस है उसको बंद ही कर दिया गया। दोबारा ये 1500 ईस्वी के बाद चालू हुई। देखिए, उनका काम मॉरली सही था या नहीं, इस पर डिबेट की जा सकती है, पर उनके काम ने हमें इंसान की बॉडी की इनर वर्किंग के बारे में काफी कुछ बताया, तो उनके कंट्रीब्यूशन को तो नहीं भुलाया जा सकता। इसीलिए आप पसंद करें या ना करें, इज्जत तो उन्हें देनी पड़ेगी। वैसे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ही दीजिए, और हो सके तो अपनों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा, हमें ताकत मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ध्यान रखिए किसी और को उंगली ना करे। टेक केयर।